थैंक यू। ये क्या तुमने अपनी माँ को थैंक यू बोलना शुरू किया हुआ? भाई जब से यहाँ शिफ्ट हुए हैं मेरा तो दिल कर रहा है कि एक टेढ़ा मुंह बना के ना अम्मी की जगह मॉम मामा ये सब बोलना शुरू कर दूं। मार खाओगे तुम मुझसे। मम्मी मोहम माँ हूँ तुम्हारी, बस इसी तरह माँ कहा करो। अच्छा मुझे बताओ, अदील भाई की कोई खैर खबर? हॉस्पिटल है या डिस्चार्ज होकर घर आ गए? राब्ते में हूँ मैं डॉक्टर से, वो घर शिफ्ट हो चुके हैं। देखो ना हमारी किस्मत, अदील भाई को अब सबसे ज्यादा हमारी जरूरत है और उसी वक्त में हम उनके साथ नहीं। आपके लिए एक अच्छी खबर है। क्या? एक आखिरी सबूत हाथ आते ही मैं सब सच खोल दूंगा। सच? बिल्कुल सच। बस उसके बाद राहा और तारा को मैं वहां नहीं रहने दूंगी। मुझे बताओ तो सही, इन सारी चीजों के पीछे कौन था? बताऊंगा, सब बताऊंगा। बस 2 कदम का फासला और रह गया। दुआ करें। दुआ तो हर वक्त करती हूँ बेटा तुम्हारे लिए। तीन परेशानी ये भी है कि तारा और राहा शेल्टर होम में कैसे रह रहे होंगे। अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत हुई तब? मैं गाफिल नहीं हूं उनसे अम्मी। उन्हें जो भी चीज चाहिए होगी उन्हें पहुंचा दी जाएगी। जीते रहो बच्चे। पिए ना, ये ट्राई करें। तुम खाओ, तुम्हारे तो फेवरेट है लेमन टार्ट्स। दोनों मिलके खाता। उठाई ना। जिनके साथ जिंदगी गुजारी वो सब ऐसे दूर हो जाएंगे, मैंने तो कभी नहीं सोचा था। काश काश ये सब ना होता तो कहानी कुछ और होती। लेकिन चलो, इस कहानी से जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला तो मेरा रहा। जिनके साथ जिंदगी गुजारी हो जरूरी नहीं है कि वो हमें समझ भी सके। लेकिन अरमान, तुम भी मेरे लिए एक लेसन ही बन गए। कितना भरोसा था मुझे तुम पर। शायद अब ये मोहब्बत और भरोसे के लिए भी मेरे दिल में जगह नहीं है। अपना बेगाना राहा, बेटा देखो तुम्हारे लिए कुछ आया है। हे, मेरी फाइल्स आ गई। ये बहुत अजीज है मेरे लिए। इंटरव्यू के लिए जाना है, उससे पहले आ गई। अच्छी बात है। जानती हूँ डूबते के लिए तिनके का सहारा कितना कीमती होता है। बस हमें अच्छी सी जॉब मिल जाए, फिर आप और मैं यहाँ नहीं रहेंगे। शेल्टर होम हमारी मंजिल नहीं है। अम्मी, इसमें खालिदा का नाम लिखा हुआ है। मैंने खालिदा को नहीं बताया कि हम यहाँ रह रहे हैं। आपने तो नहीं कहीं बताया किसी को कि हम यहाँ रह रहे हैं। मेरी फाइल्स मुझे मिल गई तो बस ठीक है। मुझे अपनी जॉब पे फोकस करना, ताकि मैं अपनी अम्मी का ख्याल रख सकूं। अम्मी, अम्मी क्या हुआ है? अम्मी, अम्मी जवाब की ना, क्या हुआ है? अम्मी, डॉक्टर प्लीज मुझे सच्ची सच्ची बताएं कि मेरी अम्मी को हुआ क्या है। वो मेरे साथ बैठी हुई थी, अचानक से उनकी सांस ऊपर नीचे हो गई। वो मुझसे बात भी कर रही थी। देखिए आपकी मदर को अंजाइना अटैक हुआ है। अक्सर दिल का मर्ज जो है वो खामोशी से बढ़ता है, जज्बाती दबाव, थकन या जिस्मानी तनाव की वजह से।
उसी वक्त में दिल को मजीद ऑक्सीजन की जरूरत आती है। मैंने उनको खुशी से गले लगाया था, मुझे क्या पता था कि उनके साथ ये हो रहा है। देखें, आपने उनको पुरसुकून माहौल देना है जिसकी वजह से उनको ना जिस्मानी कोई दबाव हो ना जहनी कोई दबाव हो। माँ ने बहुत दुख देखे। मेरे नाना जान की डेथ पर मामू का एक्सीडेंट और अब ये है। मैं कुछ नहीं होने दे सकती। देखें, मरीज को और उसका अटेंडेंट को बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा। जब तक वो स्ट्रांग नहीं होगा तो वो मरीज का ख्याल कैसे रखेगा? मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। शाबाश, अब बहुत बहादुर है। मैं उनसे मिल सकती हूँ? मैं कुछ दवाइयाँ लिख दूँ, फिर जाके मिल लेना। जी। बस यार अदील, अब तो अपने पैरों पे ही खड़े हो जाए यार। फिजियो तो चल रही है, बस अल्लाह करे अब अदील की तबीयत ठीक हो जाए। बतूल भी हर वक्त इनके आगे पीछे खिदमत ही करती रहती है। वसीम भाई, अगर आप और जरियून बुरा ना माने तो यहीं आप लोग शिफ्ट हो जाएं, बतूल के लिए भी आसानी हो जाएगी। कैसी बातें कर रही हो भैया? अब बहू के घर आकर रहना अच्छा थोड़ी लगता है। अरे, ये घर सिर्फ आपकी बहू का तो नहीं है ना, आपकी ताया का है, आपके भाई का है। और मुझे तो लगता है अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं तो अदील के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर आप लोग अपने बिजनेस की डिस्कशंस भी कर सकते हैं। मुझे तो बतूल का एहसास मारे जा रहा है। शादी के बाद बेचारी को इतना सहना पड़ रहा है। अरे भाई, अब ये ना समझना कि ऑफिस कब्जा करने के बाद तुम्हारा घर कब्जा करने आ गए हम। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने घर पे कैसा कब्जा? बल्कि आपने तो हम लोगों का उस वक्त साथ दिया है जिस वक्त अपनों ने नहीं दिया। आपके तो बहुत एहसान है हम लोगों पे। भाभी, वो तारा और राहा का कुछ पता चला? नहीं वसीम भाई, ज़ैनब को कॉल की थी मैंने और उन्होंने तो मेरे मुंह पे कॉल ही काट दी। वैसे ठीक कहते हैं लोग, कमजरफों के पास जब पैसा आ जाता है तो वो अपनी औकात भूल जाते हैं। सोच ही कर सकते हैं। आप लोग बैठे, मैं आपके लिए चाय लाती हूं। अच्छा। मैं एक दफा पहले भी आपके पास ऐसे आई थी, लेकिन आपको याद नहीं होगा। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि आप मेरी माँ हैं, लेकिन अब मुझे पता है। पक्का मेरी जीने की वजह। अम्मी, आपको कुछ नहीं हो सकता। क्या हुआ? नहीं, अगर मैं ना रही तो याद रखना,